नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सीएम जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल के सिद्धू बन गए हैं कौल सिंह व मुकेश अग्निहोत्री। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में टिकट बिक रहे हैं। यह आरोप यह नहीं बल्कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेता लगा रहे हैं। कोविड के संकट के बावजूद प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में हुआ विकास कार्य पहले ही कार्यकाल की तुलना में कहीं अधिक है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अटल टनल उनकी देन है। जनता यह सब जानती है कि इस टनल की नींव किसने रखी और इस टनल के कार्य को किसने पूरा किया है। केंद्र सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में हिमाचल को एम्स, बल्क ड्रग व मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े बड़े उपहार दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना मांगे हिमाचल की हर मांग पूरी की गई है। बल हल्के में प्रस्तावित हवाई अड्डा हर हाल में बनेगा। डबल इंजन की सरकार इसे बनाकर रहेगी। सरकार ने दुर्गम क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। 5 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने हर क्षेत्र हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वाभिमान और सम्मान का चुनाव करें। इसके लिए सबको एक साथ खड़े होकर चलना होगा, सबको जयराम बनकर काम करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं और लोगों से आग्रह किया वह 14 दिन दे सरकार बनने पर 5 साल उनके लिए समर्पित करेंगे। छोटे लोग इस बार रिवाज बदल कर रहेंगे। इस अवसर पर विधायक इंद्र सिंह गांधी, मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा व आशीष शर्मा भी उपस्थित रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने है चुनौतियों का पहाड़। क्या पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए दे पाएंगे संजीवनी? मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी की प्रमुखता को फिर से बहाल करना है। पार्टी ने सुधारों को लागू करने के लिए मई महीने के बीच में उदयपुर चिंतन शिविर में प्रतिज्ञा की थी। चुनाव के दौरान अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वही कांग्रेस संस्थान के उम्मीदवार हैं। वह सभी फैसले में गांधी परिवार की मंजूरी लेंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। वह 24 साल बाद पार्टी संभालने वाले पहले गैर गांधी है और 1969 में जगजीवन राम के कांग्रेस का नेतृत्व करने के बाद 50 वर्षों में यह पद संभालने वाले दूसरे दलित नेता है। खड़गे ने पूर्व में कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में कांग्रेस के नेता और बाद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में काम किया। खड़गे के लिए वर्तमान कार्यभार तब संभाला है जब पार्टी देश में सिर्फ 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने दम पर सत्ता में है और अन्य राज्यों में अपनी स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। अगले साल कांग्रेस को 9 राज्यों में चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करने की आवश्यकता होगी, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और खड़गे के गृह जिले कर्नाटक शामिल है, जहां वह 37 साल से अधिक 9 बार विधायक रहे और पार्टी में लगभग सभी पदों पर है। हालांकि वह कभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं थे। इन प्रारंभिक चुनावी चुनौतियों के साथ खड़गे के लिए अंतिम एसिड परीक्षण 2024 के आम चुनावों से पहले विपक्षी दलों में कांग्रेस की प्रधानता बहाल करना होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल की तलाश करेंगे। खड़गे का चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस पार्टी आंतरिक गड़बड़ियों और एक के बाद एक चुनावी हार की श्रृंखला से जूझ रही है। जब कांग्रेस पार्टी ने देश भर और अधिकांश राज्यों पर लंबे समय तक शासन किया, तब वह अपने पूर्व दुर्गे खुद की दिशा में सिमट गई है। सीएम जयराम से बोले, हीरालाल व युवराज पार्टी के साथ ही हैं, भाजपा के लिए ही काम करेंगे। मंडी के करसोग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अचानक दौरे से भाजपा को संजीवनी मिली। हेलीकॉप्टर से कुन्नू पहुंचे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में कई तरह की चर्चाएं थी। कुन्नू में मुख्यमंत्री ने विधायक हीरालाल की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हीरालाल ने टीम के साथ लेकर क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं। अब भी पार्टी के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जैसे खुद चुनाव लड़ रहे हों। मुझे खुशी है कि चुनाव को लेकर पार्टी ने जो निर्णय लिया है, सभी कार्यकर्ताओं ने उसे सहजता के साथ स्वीकार किया है। विधायक हीरालाल और युवराज कपूर ने भी कहा कि वे पार्टी के साथ ही हैं और भाजपा के लिए ही काम करेंगे। हीरालाल ने तो पहले ही कह दिया था कि संगठन से जुड़ा व्यक्ति हूं और संगठन के लिए ही काम करूंगा। युवराज कपूर ने भी अपना नामांकन पत्र वापस लेने की बात पर पार्टी हित में कार्य करने का निर्णय लिया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जब ये गांव में अचानक आना हुआ, करसोग मेरा पड़ोस है, ऐसे में आने और जाने का रास्ता यहीं से। पड़ोसी होने के नाते करसोग की जनता भी 5 साल में चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रही। इसके लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। बिलासपुर में जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस ने फूट डालो राज करो नीति अपनाकर बांटा समाज। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी को भारत रत्न सम्मान दे दिया।
डॉक्टर अंबेडकर इस सम्मान के हकदार थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार किया। डॉक्टर अंबेडकर के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिया और इस वजह से उन्हें हाथ का मुंह देखना पड़ा था। ऐसा करके कांग्रेस ने पूरे अनुसूचित जाति समाज का अपमान किया था। डॉक्टर अंबेडकर के देश के प्रति योगदान को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लोगों का असली हितैषी कौन है। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करें। हिमाचल में फिर भाजपा की सरकार बनने पर पहले की तरह अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा करने और उनके उत्थान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव के नामांकन वापसी से पहले दोनों ही राजनीतिक दलों की नाराज नेताओं ने चुनावी समर में उतरकर परेशानी बढ़ा दी है। वर्तमान की स्थिति में भाजपा के 14 नाराज नेताओं ने नामांकन भरकर चुनावी ताल ठोकी है। इनमें से करसोग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक नाराज नेता को मना लिया है। भाजपा की ओर से दावा किया है कि उन्होंने पार्टी के साथ चलने की बात की है। इसके अलावा अन्य असंतुष्ट नेता अभी तक चुनावी मैदान में डटे हैं। यहाँ से नाराज नेता युवराज के साथ मुख्यमंत्री ने खुद वार्ता की है। उन्हें अब बचे हुए नाराज नेता को मनाने के लिए 29 अक्टूबर तक का ही समय है। इसके बाद राजनीतिक दलों को विपक्षी के साथ अपने नाराज नेताओं की चुनौती को भी स्वीकार करना होगा। कांग्रेस से नाराज होकर चुनावी समर में उतरे नेताओं की संख्या 13 है। ठियोग में इंदु वर्मा दोनों ही दलों में रह चुकी है, इसलिए उन्हें दोनों ही दलों से नाराज माना जा रहा है। हालांकि वर्तमान में कांग्रेस में रही, इसलिए कांग्रेस को ज्यादा नुकसान उनसे होने की आशंका है। दोनों ही राजनीतिक दलों को अगले 3 दिन तक काम करना होगा। भाजपा के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक इस काम में लगे हुए हैं। वही कांग्रेस को भी अपने नेताओं को आने वाले दिनों में इस काम पर लगाना होगा। हालांकि पार्टी की अध्यक्ष लगातार ही नाराज नेताओं से संपर्क कर रही है। कौन कहां से असंतुष्ट? प्रच्छाद, गंगूराम मुसाफिर, चौपाल सुभाष मंगलेट, झंडुता बीरूराम किशोर, बिलासपुर तिलकराज, आनी परसराम, नाचन लालचंद, जयसिंहपुर सुशील सुलभ, जीवन पाल, इंदौरा कमल किशोर, जसवा परागपुर मुकेश ठाकुर, जोगिंद्रनगर संजीव भंडारी, रामपुर विशेश्वर लाल, अर्की राजेंद्र ठाकुर, नालागढ़ के ठाकुर, आनी किशोरी लाल, सुंदरनगर अभिषेक, मंडी प्रवीण शर्मा, बंजार हितेश्वर, विभा सिंह, परमौर जियालाल, धर्मशाला विपिन नहरिया, अनिल चौधरी, बड़सर संजीव शर्मा, फतेहपुर कृपाल परमार, कांगड़ा प्रभार चौधरी, बिलासपुर सदर सुभाष शर्मा, हमीरपुर सदर नरेश दर्जी, कुल्लू राम सिंह, किन्नौर तेजवंत नेगी। इंदु वर्मा ठियोग से आजाद प्रत्याशी है। इनका परिवार लंबे समय तक भाजपा में रहा है। पति स्वर्गीय राकेश वर्मा भाजपा से विधायक रहे हैं। वर्तमान में चुनाव से पहले इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, इसलिए दोनों ही दलों से असंतुष्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। राजनीति की चाह ऐसी, उम्र की चिंता न रिश्तों की परवाह। पूर्व कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल 82 वर्ष के हैं। विधानसभा चुनाव में अब की बार सबसे उम्रदराज प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला अपने दामाद व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप से है। सैन्य पृष्ठभूमि से आने वाले कर्नल धनीराम शांडिल पूर्व में भी दामाद को चुनावी मैदान में पटखनी दे चुके हैं। वही पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर 8 बार के विधायक है। वह 76 वर्ष के हैं। दरंग विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ गया था। इस पर कौल सिंह ठाकुर जीते और पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री की दौड़ में कौल सिंह भी रहेंगे। बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर की आयु 71 वर्ष की है। वह हाईकमान के समक्ष भी अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं। जयपुर में हुए चिंतन शिविर के लिए निर्णय के अनुसार उन्हें एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को पहले अपने ऊपर लागू कर पार्टी पदों से त्यागपत्र देने की पहल की थी। तीसरी बार विधायक चुनेंगे मनाली के लोग। लगातार 2 बार बीजेपी प्रत्याशी ने संभाली है सत्ता। कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता तीसरी बार अपना विधायक चुनेंगे। 2007 के चुनावों के बाद अस्तित्व में आए मनाली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार भाजपा का कब्जा रहा है। इस बार 74,592 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 37,179 महिलाएं व 37,413 पुरुष मतदाता शामिल हैं। मनाली विधानसभा क्षेत्र में 111 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 8 केंद्र सड़क से दूर हैं। 2730 युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गोविंद ठाकुर 2007 में कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। उन्होंने तिकोने मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी राजकृष्ण गौड़ को हराया था। 2012 में गोविंद ठाकुर मनाली विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक बने। उन्होंने भुवनेश्वर गौड़ को हराया था। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी हरिचंद वर्मा को हराया था। गोविंद ठाकुर पिछले 10 साल से मनाली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हिमाचल में स्टार प्रचारकों के लिए मंच तैयार। 29 अक्टूबर के बाद गरजेंगे कई दिग्गज।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 29 अक्टूबर को नामांकन वापसी के बाद कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार को धार देंगे। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यक्रम की तिथियां तय हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 और 9 नवंबर को चारों संसदीय क्षेत्रों में चुनावी रैलियां करेंगे। मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के जवाहर पार्क में 5 नवंबर को उनकी पहली रैली होगी। 2017 के चुनाव में भी मोदी ने इसी मैदान में रैली कर देश की जनता से 68 कमल मांगे थे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे। इनकी रैलियों की तिथियां शीघ्र ही तय की जाएंगी। प्रधानमंत्री की अन्य रैलियों की तिथि व स्थान तय नहीं हुआ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 31 अक्टूबर को मंडी में रैली से पहले कुल्लू में रोड शो करेंगी। प्रियंका 3 नवंबर को चंबा में रैली करेंगी। इसी दिन नगरोटा बंगवा में रोड शो होगा। 7 नवंबर को हमीरपुर में रोड शो और ऊना में रैली होगी। 10 नवंबर को प्रियंका शिमला में रोड शो के बाद नाहन में रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आने का अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं है। वह भारत छोड़ो यात्रा में व्यस्त है। गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को नौदौन विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। नूरपुर से आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री राजेश पठानिया ने पकड़ा हाथ का साथ। हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार लोक बाड़ी के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से संगठन महामंत्री राजेश पठानिया ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नूरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन के समर्थन में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अजय महाजन को अपना समर्थन देते हुए पठानिया ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। राजेश पठानिया ने भाजपा पर क्षेत्र की जनता की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, 5 साल तक क्षेत्र की जनता विभिन्न समस्याओं से लड़ती रही। 4 लेन प्रभावित अपने हक की रक्षा के लिए लगातार न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने आपको अलविदा कहते हुए कहा, आपकी ना तो कोई नीति है और ना ही कोई अच्छी नीयत है। देश की जनता का भाजपा से पूरी तरह मोह भंग हो चुका है। इस अवसर पर अजय महाजन ने राजेश पठानिया का कांग्रेस को समर्थन देने के लिए उनका धन्यवाद किया। अजय महाजन ने भाजपा प्रत्याशी रणवीर निक्का पर निशाना साधते हुए कहा कि नूरपुर के हजारों 4 लेन प्रभावितों के साथ हुआ न्याय के लिए वह भी उतने ही गुनहगार हैं जितनी गुनहगार भाजपा सरकार रही है। पठानिया ने कहा, यदि निक्का अपने लिए भाजपा की टिकट ला सकते हैं तो क्षेत्र के हजारों 4 लेन प्रभावितों की आवाज को क्यों दरकिनार करते रहे। इसका जवाब उन्हें प्रभावितों को देना होगा। सात 7,200 मीटर तक माउंट चो ओयो पीक चढ़ी कुल्लू की बेटी। यह कारनामा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। कुल्लू की ईशानी सिंह जम्वाल पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने माउंट चो ओयो पीक 7,200 मीटर तक चढ़ी है। ईशानी दक्षिण की ओर से दुनिया की 6ठी सबसे ऊंची व कठिन चोटी पर 7,200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई है। ईशानी जम्वाल जिला कुल्लू के पहानाला की रहने वाली है। ईशानी आज दुनिया के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई है। ईशानी ने अपने माता पिता व प्रशिक्षकों का आभार प्रकट किया है जिसके कारण यह अभियान संभव हो सका है। ईशानी ने कहा कि बहुत ही कठिन स्थिति थी। इस बार हवा की दिशा भी ठीक नहीं थी, बावजूद इसके 7,200 मीटर तक चढ़ने में कामयाबी मिली। यदि स्थिति ठीक होती तो 8,000 मीटर तक कामयाबी मिल सकती थी। इसका उद्देश्य पर्वतारोहण को एक साहसिक कार्य के रूप में बढ़ावा देना है। साथ ही सरकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के लिए पर्वतारोहियों को आर्थिक रूप में समर्थन देने का अनुरोध किया है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।